हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिन्बू को, जो वुल्फ डीमन के सामने खड़ा था। वुल्फ डीमन उस पे हमला करने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिन्बू उसके अटैक को डॉज करने लगता है। तभी जिन्बू को ऐसा लगता है कि वह बहुत तेज हो गया है। डीमन अटैक करता है। जिन्बू कहता है कि बस अब इसकी ही कमी थी, मैं कब तक डरता रहूंगा इस डीमन से। उसके बाद जिन्बू कहता है कि अब बस और नहीं। उसके बाद उस डीमन को एक पंच मारता है, लेकिन डीमन को कुछ भी नहीं होता। वह डीमन सिर्फ अटैक करता है। जिन्बू उसके अटैक को डॉज करता है। जिन्बू डर जाता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अकेले इसे नहीं मार सकता, और भागने लगता है। और बिना अपने टीम और बिना हीलर के मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। ऊपर से मेरे बैग में सिर्फ खाने का ही कुछ सामान है, कोई हथियार नहीं है। काश इस वक्त मेरे पास कोई जादुई हथियार होता। और उसे याद आता है कि एक तलवार उसके स्पेस बैग में है, और वह तलवार निकालता है और डीमन का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। उसे पता नहीं था कि यह स्पेस बैग के अंदर तलवार कैसे आया। तभी उसे याद आता है कि किम ने कहा था कि उसके लिए $3 मिलियन दिए हैं। जिन्बू कहता है कि शायद मैं इसे कभी खरीद ना पाता, पास हथियार है तो डरना क्या। उसके बाद उस पर तलवार से अटैक करने के लिए डीमन पर चला जाता है। ये जिन्बू सोचता है कि यह तो मर नहीं रहा, इसीलिए शायद इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। उसके बाद डीमन को मारने लगता है। उसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद वह डीमन को मार देता है। उसके बाद जिम्बू वहाँ पर बैठ जाता है और उसे याद आता है कि उसके घाव हील हो रहे हैं। वह अपना लेवल चेक करता है और हैरान हो जाता है कि उसका लेवल तो बढ़ चुका है। उसके बाद जिन्बू कहता है और लड़ना चाहिए या नहीं। जिन्बू कहता है लेकिन ताकतवर बनने ना जरूरी है, मैं फिलहाल पर हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ और इस तरह से बहुत ज़्यादा ताकतवर गया हूँ। शायद मैं इन 5 दानवों को मारने के बाद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पता नहीं एसेंस स्टोन मिलेंगे या नहीं। देखता है एसेंस स्टोन के बदले क्या नया आइटम मिला है। जाने में कब समझ पाऊंगा। यहाँ पर सब कुछ गेम की तरह है, तो तहखाने और दानव से बहुत अलग होगा या स्टोर भी है। खरीदो, शायद अभी खरीदारी नहीं की जा सकती, बेच दो। मुझे बेचने के बाद 20 गोल्ड क्वैन, पता नहीं 20 गोल्ड क्वैन रुपए में कितने कीमत होगी। ऐसे में देखने में ई रैंक का तहखाना दिखता है, तो 20 गोल्ड क्वैन की कीमत ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस दानव को हराए बिना नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर निकाल सकती है, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? मेरे पास खानी भी कम है। अगर मैं अपना लेवल बढ़ा लूँ तो, और अगर इससे पहले मर गया तो मौका, तो क्या फर्क पड़ता है? मौत तो पहले देख चुका हूँ। हार नहीं मानूंगा, सबको चुन चुन कर मारूंगा। हमें लड़ते रहना चाहिए। जिन्बू एक आदमी कहता है कि जरूर, और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी कहता है कि एसोसिएशन कुछ करेगा। उसके बाद फिर से सीन स्विच होती है और हम देखते हैं जिन्बू को, जो थक जाता है। जिन्बू कहता है कि यह तलवार ज़्यादा नहीं टिकेंगी, मैं स्टोन का इस्तेमाल करके बाद में यह गायब कहीं हो न जाए। अगर उसके बाद सीन स्विच होती है और हम देखते हैं जूही को। जूही बोल रही होती है, हेलो हंटर एसोसिएशन से उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या तहखाने के गेट पर बड़ा दरार आई है। हम लोग सभी हंटर को एकजुट करते हैं
यहाँ हीलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं आ रही हूँ, बस पास में ही हूँ। उसके बाद सीन स्विच होता है और जिन्बू कहता है कि कितने डीमन को मारूंगा उतना लेवल मेरा बढ़ता जाएगा। मायावी डीमन को हराना आसान होगा। जिनका रंग लाल था वह सफ़ेद हो गया। शायद मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं हार सकता हूँ। जो वहाँ नीचे है, शायद यह मेरी समझ से बता रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ वह नीचे शैतान है। जो मुझे डर लग रहा है, लड़ूंगा तो मेरी तलवार टूट जाएगी नीचे। और यह सोचकर नीचे जाने लगता है। क्या इस स्टेशन की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा क्यों है?